नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, मैं राजकुमार यादव आरके एकेडमी में आपका पुनः स्वागत करता हूं। और आप लोग कल के वीडियो में देखे होंगे कि जब गोलीय दर्पण से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का बनना, साथ ही में हमने आपको बताया था प्रकाश का परावर्तन। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं दर्पण का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। देखिएगा पूरा अंत तक वीडियो को कि प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, कैसे बनता है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आपको हम करवाते हैं अभी जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हाँ तो मित्रों देखेंगे, ये आप देखते हैं कि प्रकाश यह बराबर r/2, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कई तरीके से पूछा जाता है। विशेष करके जो लोग एसआई का एग्जाम देंगे, लेखपाल का एग्जाम देंगे और इसके साथ पुलिस का देते हैं, पीसीएस प्री का एग्जाम देते हैं, इसमें देखेंगे ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और इसमें देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। ये देखिए एक चीज तो आप जान लें कि यह इसकी फोकस दूरी होती है और आप जानते हैं कि दर्पण के केंद्र और पोल इन दोनों के ठीक मध्य में एकदम बीचों बीच ये फोकस स्थित होता है। और जो फोकस होता है इसीलिए इसको देखिए 2f कहा जाता है, द्वितीय फोकस, क्योंकि प्रथम फोकस द्वितीय फोकस दूरियां बराबर होती हैं। तब ये आता है कि यह बराबर r/2, क्योंकि किसी भी दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या r कहते हैं। और इसके ठीक बीचों बीच ये अगर ये मान सपोज 10 सेंटीमीटर की है तो ये दूरी आपकी हुई 5 सेंटीमीटर, ये भी होगी 5 सेंटीमीटर। सिद्ध होगा कि यह बराबर r/2 होता है। तो इसको देखिए पूछा जाता है, ये बिंदु आप याद रखेंगे कि किसी भी दर्पण की फोकस दूरी, किसी भी दर्पण की, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, तो किसी भी दर्पण की, ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी दर्पण की फोकस दूरी, जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे होंगे वो लोग तो बिल्कुल इसको ध्यान में रखेंगे। आशा है कि अगले सुपर टेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो किसी भी दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या कर लीजिए, किसी भी दर्पण की फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। ये देखेंगे, देखिए जैसे क्वेश्चन पूछा गया, आपसे पूछा गया कि किसी भी दर्पण की फोकस दूरी, किसी भी दर्पण की फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी होती है। यह हो गया आपका पहला ऑप्शन, यह बराबर 2f। दूसरा ऑप्शन आपका हो गया यह बराबर 4f/3। तीसरा ऑप्शन आपका हो गया r बराबर 4f/2। चौथा ऑप्शन आपका हो गया, चौथा ऑप्शन होगा आपका r बराबर f/2। अब देखेंगे पहला ऑप्शन आपका है यह बराबर 2r, दूसरा ऑप्शन आपका यह बराबर 4r, ये सॉरी r है 4r/3। तीसरा ऑप्शन आपका है r बराबर 4f/2 और चौथा ऑप्शन आपका है r बराबर f/2। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अब एक चीज देखिए, इसको किसी भी तरह से पूछा जाए, चाहे जैसे पूछा जाए, आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि यह बराबर अगर r/2 होता है तो ये देखिए, ये
अगर इसका 2 का इसमें मल्टीपल हो जाए तो ये हो जाएगा 2f इज इक्वल टू r हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से ही पूछता है कि r बराबर 2f तो भी आपका ऑप्शन सही होगा। ऐसे स्थिति में देखेंगे, पहला ऑप्शन आपका f बराबर 2r, f बराबर 2r नहीं होता, f बराबर r/2 होता है, यह ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा ऑप्शन आपका f बराबर 4r/3, अब इसमें 4 से अगर हम 3 में डिवाइड करेंगे तो भी इसका कोई अर्थ नहीं होगा क्योंकि r/2 आना चाहिए, ये दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा। तीसरा ऑप्शन आपका यह r बराबर 4/2f, देखिए कितना जबरदस्त पूछा गया क्वेश्चन है कि यह बराबर एकदम जो आप कहते हैं ना कि घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन वही पूछा गया, बिल्कुल सरल पूछा गया, बस केवल इसको वास्तव में घुमाया गया है। करना क्या है आपको, देखिए अगर ये 2 से हम 2 में डिवाइड कर दें तो 2f हो जाएगा और यह 2f होगा तो r बराबर हो गया, ये हो गया 2f, r बराबर हो गया 2f। और ये देखेंगे अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2r इज इक्वल टू f, 2r इज इक्वल टू f। और ये जो होता है वो गलत होता है, किसी भी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दुगुनी नहीं होती है, बल्कि किसी भी दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसलिए आपका जो ऑप्शन सही होगा ये आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, r बराबर 4f/2 सही होगा। इस तरह का क्वेश्चन भी तो इसमें पूछा जाता है और जरा सा केयर अगर किए रहेंगे तो ये कभी आपका गलत नहीं होगा, चाहे वो जिस प्रकार से इसको पूछा जाए। वो घुमा घुमा के पूछेगा, हम घुमा घुमा के उत्तर देंगे, वो जैसे पूछेगा हम वैसे उत्तर देंगे, ये अपने माइंड में रखना होगा, तब जा करके साइंस में आपको। हाँ मित्र, एक चीज और है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, कम से कम ये चीजें उन लोगों तक भी पहुंच जाए जो लोग शायद इसको कोचिंग या ऐसे स्थानों पर जाने से वंचित हैं, कम से कम वो इसको प्राप्त कर सकें और घर बैठे वो एक अच्छी तैयारी कर सकें। आगे भी हम इसके वीडियो देंगे आपको, बहुत सारे वीडियो साइंस का, आपको पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो एक जनरल साइंस है, ये पूरे जनरल साइंस का एक जबरदस्त वीडियो आपको हम देंगे। बस थोड़ा सा हमारा आप भी सहयोग करें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। देखेंगे आगे नेक्स्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा बेहतर ढंग से कि यह बराबर r/2, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे हम बताते हैं आपको कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार से इसका प्रश्न पूछा जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे आपको हम बताते हैं। मित्र आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, किस प्रकार से प्रतिबिंब प्राप्त होता है और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये चीज आपको हम बताएंगे। आगे आपको और थोड़ा ध्यान देंगे इस पर विशेष तौर से, क्योंकि इससे कई प्रश्न बनते हैं और ये वनडे एग्जाम में अधिकतर इसमें से क्वेश्चन जो होता है वो पूछे जाते हैं। देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, यह मित्र देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, उसका हम प्रयोग जो है यहाँ पर करेंगे। देखिएगा अब इसमें आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना अत्यंत ही आवश्यक होगा। पहली चीज तो यह होगी कि देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, इसमें कुछ बातों को विशेष रूप से याद रखेंगे। सबसे पहली चीज आपको यह याद रखना है कि प्रतिबिंब किस स्थिति में है, पहली चीज प्रतिबिंब किस स्थिति में है, दूसरी चीज प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, तीसरी चीज प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है, चौथी चीज की प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी। ये 4 बिंदुओं पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। पुनः देखेंगे अब सबसे पहली स्थिति,
प्रतिबिंब को कहाँ कहाँ रखा जाएगा ये पहले देख लें। हमने ले लिया अवतल दर्पण, ये लिया हमने अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण पर ये देखेंगे, ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पर सारी चीजें हम प्राप्त कर लेंगे। ये देखिए मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया, यह देखिए इसका वक्रता केंद्र हो गया, यह इसका मध्य में इसका जो होता है वो फोकस होता है। अब वस्तु कहाँ कहाँ रखी जाएगी पहले इसकी स्थितियों को ध्यान दें। सबसे पहली वस्तु तो वहां रखी जाएगी जो अनंत पर हो, और कोई भी वस्तु जब रखी जाएगी हमेशा तो दर्पण के सामने ही रखी जाएगी। और इस स्थिति में यदि वस्तु यहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो प्रतिबिंब उसका कहाँ प्राप्त होगा? पहली स्थिति इसकी होगी कि वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी गई हो। दूसरी इसकी स्थिति क्या होगी? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी गई हो, यहाँ पर, अर्थात 2f और अनंत के बीच रखी गई हो, अनंत के बीच हो। या इसको कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र और दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी हो, यह इसकी दूसरी पॉइंट होगी। तीसरी बार वस्तु को कहां रखेंगे? एक बार हो गया अनंत पर, दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो गया, तीसरी बार इसको रखेंगे वक्रता केंद्र पर रखेंगे। अर्थात तीसरी स्थिति होगी वस्तु कहां रखी जाएगी? 2f पर रखी जाएगी, या इसको हम वक्रता केंद्र कह सकते हैं। नेक्स्ट इसकी स्थिति होगी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाए। चौथी स्थिति इसकी क्या हो जाएगी कि इसको वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए, मतलब 2f और f के बीच रखा जाए। नेक्स्ट स्थिति इसकी हो जाएगी कि वस्तु को f पर ही रखा जाए, मतलब फोकस पर रखा जाए। तो वस्तु कहाँ रखी जाएगी? f पर रखी जाएगी। नेक्स्ट इसकी स्थिति जो बनेगी वो फोकस और इस ध्रुव के बीच रखी जाए, यहाँ पर रखी जाए। तो नेक्स्ट स्थिति इसकी बन जाएगी कि ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाए। मित्र, इतनी स्थितियों में वस्तु को रखा जाता है। पहली स्थिति होगी अनंत पर, दूसरी स्थिति होगी या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाएगी, तीसरी स्थिति होगी वस्तु को 2f यानी वक्रता केंद्र पर ही रखा जाएगा। चौथी स्थिति इसकी होगी कि वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा जाएगा। पांचवी स्थिति इसकी होगी कि इसको जब हम फोकस पर रखेंगे, और छठवीं स्थिति इसकी होगी कि जब ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे। तो पहली स्थिति में देखेंगे कि जब वस्तु अनंत, और ध्यान देना है आपको, देखिए कितने बिंदुओं पर। सबसे पहली चीज आपको याद रखना है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पहली चीज। फिर दूसरी चीज आपको याद रखना है प्रतिबिंब किस प्रकार का बन रहा है, वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है। तीसरी चीज आपको याद रखना है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, और चौथी चीज आपको याद रखना है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी प्रकृति कैसी है, अर्थात वह उल्टा है, आभासी है या फिर वास्तविक है। इस चीज को अपने ध्यान में आपको रख करके ही चलना होगा। आप देखिए कैसे, यदि मान लीजिए वस्तु को अनंत पर रखा गया हो, वस्तु के प्रकाश की किरण अनंत से आ रही हो, तो अनंत से प्रकाश की किरण आने पर जब यह दर्पण से टकराएगी तो प्रकाश परावर्तन के नियम से कि जब कोई वस्तु किसी चमकदार सतह से टकराती है या ठोस सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी दिशा से उसी माध्यम से लौट जाता है। तो यह जब इस पर टकराएगी, देखिए जिस तरफ यह जाएगी उस तरफ जाने का निशान लगा होगा, टकराएगी और टकरा करके यह सीधे फोकस से होकर के निर्गत हो जाएगी। तो ध्यान दें कि प्रकाश की किरणें 3 बिंदुओं से चलती हैं। एक बिंदु जो होगी वो वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, जो कभी भी अपने पथ से विचलित नहीं होगी। दूसरी प्रकाश की किरण जो होगी वो फोकस से होकर के जाएगी,
और तीसरी जो किरण होगी वह स्वयं यहाँ ध्रुव से होकर के चलती है। 3 प्रकार से प्रकाश की किरणें चलती हैं मित्र, पुनः सुनेंगे, खूब ध्यान से सुनेंगे इसको, अन्यथा आगे आपको समस्या होगी। दर्पण में भी समस्या होगी, लेंस में भी जाकर के समस्या होगी, इसलिए इसको बहुत ही गौर और ध्यान से ध्यान देंगे कि प्रकाश की किरण एक तो डायरेक्टली वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, दूसरी प्रकाश की किरण जो होती है फोकस से होकर जाती है, और तीसरी किरण जो होती है ध्रुव से होकर जाती है। 3 किरणें इसकी चलती हैं। तो यहाँ पर देखिए वस्तु चूंकि हमको दिखाई नहीं दे रही, वस्तु अनंत पर रखी हुई है, तो प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा, अब इसको देखना होगा। सपोज दैट कोई भी प्रकाश की किरण चल रही हो, टकराई और टकरा करके निर्गत हो गई, किसी भी प्रकार से इसका जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब हमको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है कि उल्टा बना है कि सीधा बना है। और ऐसे स्थिति में हम इसको कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु अनंत पर रखी गई हो, जब वस्तु, इसका नोट्स जरूर बनाएंगे मित्र, जब वस्तु अनंत पर रखी गई हो, हम इसका अंत में क्वेश्चन आपको करवाएंगे कि ये प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है और कैसे इसके प्रश्न आएंगे। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब, अब मित्र एक चीज हमको ये बताएं कि प्रतिबिंब आभासी बना हुआ है या फिर वास्तविक बना हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिखें। देखिए इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। ठीक है, जो लिखे हैं अच्छा लिखे हैं, जो भी लिखे हैं अच्छा है। अब देखिए वस्तु का प्रतिबिंब जब अनंत पर वस्तु रखी हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि दर्पण के सामने बना हुआ है। हमने अभी बताया आपको कि जब कोई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के ठीक सामने बनता है तो वह रियल इमेज होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। परंतु जो होता है यह अगर दर्पण के पीछे बनता तो वह जो होता है वह आभासी प्रतिबिंब होता है, क्योंकि वो हमने कल्पना करके बनाया है, आभास के माध्यम से उसको हम बनाया है। तो ये पहली चीज तो प्रतिबिंब क्या हो गया, वास्तविक हो गया। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब किस प्रकार का वास्तविक है। दूसरी चीज इसमें यह नहीं पता चल रहा है कि प्रतिबिंब की आकृति कैसी है, क्योंकि प्रतिबिंब जो है बिंदु के आकार का बना है, इसलिए इसके उल्टा या सीधा होने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इसमें 2 चीज याद रखेंगे, बिंदु के आकार का बनता है। अब अगर पूछा जाए आपसे प्रश्न कि उल्टा बनता है कि सीधा बनता है, तो ये आपके लिए घुमाने वाले क्वेश्चन होंगे, इसको केयर करिएगा मित्र, क्योंकि जब बिंदु के आकार का होगा तो बिंदु के आकार का वह उल्टा है कि सीधा है या बता पाना थोड़ा सा कठिन होगा। अगर आपको विकल्प में कुछ भी ना मिले और एक विकल्प आपको मिल जाए कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, तो ऐसी स्थिति में जब यदि बिंदु के आकृति या बताया नहीं जा सकता, ऐसी चीजें ना मिले, तो ऐसे स्थान पर आप विकल्प में उल्टे का चिन्ह ट्रिक करिएगा, क्योंकि ज्यादातर जो होता है अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है। लेकिन ज्यादातर इस प्रकार के विकल्प नहीं दिए जाएंगे आपको। 99% हम कह रहे हैं कि इस प्रकार के विकल्प नहीं होंगे, क्योंकि यह जो है बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा और सीधा होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा। हाँ, ये प्रश्न उठता है कि यह वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा, तो सामने बनेगा तो वास्तविक बनेगा, ये ध्यान में रखेंगे। और कहाँ बनेगा ये ध्यान रखेंगे, बिंदु के आकार का बनेगा और कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर प्राप्त होगा, मुख्य फोकस पर प्राप्त होगा। एक चीज ध्यान देंगे मित्र, ये मुख्य फोकस कहलाता है और ये द्वितीय फोकस कहलाता है, तो मुख्य फोकस पर बनेगा। इसमें देखिए जो प्रश्न बनता है वो इस प्रकार से बनता है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत की दूरी पर रखा गया हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। अब उसमें 4 विकल्प हो जाएंगे और 4 विकल्प में हो जाएगा द्वितीय फोकस पर, मुख्य फोकस पर, फोकस तल पर, है ना, इनमें से कोई नहीं। ये 4 विकल्प आपके सामने आ गए, तो आप ध्यान देंगे कि उस समय उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वह प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस
पर बन रहा है। तो इसका हमेशा प्रतिबिंब जो बनेगा वो मुख्य फोकस पर ही बनेगा। इस चीज को मित्र बहुत ही केयरफुली अर्थात ध्यान से ही इसको देखेंगे। तो ये आपकी पहली स्थिति थी, कौन सी, कि जब वस्तु को अनंत पर रखा गया था। तो क्लियर याद कर लेंगे, पुनः सुन लें कि अनंत पर वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, जो आपको याद रखने योग्य बातें हैं, याद नहीं करना है बल्कि आप जब इसका चित्र खींचेंगे तो अपने आप वो बता देगा कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, किस प्रकार का बन रहा है। तो यहाँ देखिए इसका वास्तविक ही मिल जाएगा, दूसरी चीज ये है कि बिंदु के आकार का मिल जाएगा, और तीसरी चीज ये कहाँ पर बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है। तो तीन चीज आपको यहाँ से जो है वो प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे प्राप्त होगा। पहली स्थिति में आपने वस्तु को रखा अनंत पर, अब हम दूसरी स्थिति में रख करके देखते हैं। ये देखेंगे दूसरी स्थिति में जब वस्तु, दूसरी स्थिति क्या होगी, जब वस्तु फोकस और अनंत के बीच रखी हो, मतलब यह स्पष्ट आपको वस्तु दिखाई देगी। जब वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस और अनंत के, ये हो गया आपका अनंत, ये हो गया द्वितीय और सॉरी वक्रता केंद्र हो गया। दूसरी स्थिति में आपकी वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी जाएगी। तब ये देखिए यहाँ होगी, वस्तु को हमने यहाँ पर रखा और यह वस्तु का फोकस जो था वो जाकर के टकराया दर्पण से, है ना। दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन के नियम से प्रकाश की किरणें निर्गत हुई, फोकस से होकर के गुजरी। ये देखिए फोकस से होकर के जा रही है, और नेक्स्ट जो किरण होगी ये देखिए वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, यहां से होकर के जाएगी, किरणें जाएंगी पुनः आपस उसी में लौट जाएंगी। तो अब देखिए वस्तु का प्रतिबिंब कहां प्राप्त हुआ। जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़ती है तो जिस बिंदु को काटते हुए निर्गत होती है वह उसका फोकस कहलाता है, तथा दूसरी किरण जो वस्तु से होकर के वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह जिस बिंदु पर फोकस से आने वाली किरणों को काटती है उसी बिंदु पर उसका प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है। स्पष्ट जानने एकदम पूरी तरह से कि एक किरण, हमने बताया ना आपको कि प्रकाश की किरण तीन प्रकार से चलती है, एक वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दूसरी फोकस से होकर के जाती है, और तीसरी जो है वो ध्रुव से होकर जाती है। जब फोकस और वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरणें नहीं जाने का रास्ता पाती हैं तब ध्रुव से होकर के निर्गत होती हैं, अन्यथा वो फोकस और वक्रता केंद्र से ही होकर के जाती हैं। तो अब ये प्रकाश की किरण जो है वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और जिस बिंदु पर, पुनः सुनेंगे, जिस बिंदु पर फोकस से आने वाली किरण को काटेगी वही बिंदु इसका क्या बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा। तो अब देखेंगे, सपोज दैट हम एक मेज ले लेते हैं, मेज को हमने यहां पर रख दिया, जो कीजिएगा सब। इसको अगर हम देखेंगे थोड़ा सा, अगर हम मेज ले लें, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से आपको हर प्रतिबिंब चाहे लेंस का हो चाहे दर्पण का हो ये बिल्कुल आपके लिए हो जाएगा। अब देखें, ये सपोज दैट ये मेज हो, मेज है, आपके मेज के ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है, ये इसका सिरा है और ये इसका तल है। अगर ये ए हो और यह बी हो तो आप देख रहे हैं कि ए वाला भाग जस्ट नीचे है और बी वाला भाग नीचे है। ये A1 हो गया और ये हो गया B1। तो प्रतिबिंब किस प्रकार का प्राप्त हुआ मित्र, उल्टा प्राप्त हुआ। तो आप एकदम केयरफुली ध्यान रखिएगा कि वस्तु जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी गई हो, यह एक वस्तु है और यह इसका प्राप्त होने वाला प्रतिबिंब है। देखिए इसमें प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा है और आप लोग इसको खुद बताएं कि वस्तु कैसी है, बड़ी है आकार में, देख रहे हैं, इसकी अपेक्षा प्रतिबिंब की अपेक्षा तो वस्तु का आकार बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार जो है ये छोटा है। दूसरी पहली चीज कि वस्तु जो बनी हुई है वह वस्तु के आकार से छोटी है। दूसरी चीज पर ध्यान देंगे कि जो ये प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है कहाँ प्राप्त हुआ है, फोकस और द्वितीय फोकस के मध्य प्राप्त हुआ। यह आपका दूसरा पॉइंट मिल गया। तीसरा पॉइंट आपको मिलेगा कि प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है, उल्टा है कि सीधा है। प्रतिबिंब आपका उल्टा बना हुआ है। चौथी चीज आपको मिलेगी, माफ कीजिएगा, चौथी चीज आपको मिलेगी
कि जो इसका ये प्रतिबिंब है वास्तविक है या फिर काल्पनिक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब इसका प्राप्त होगा। देखेंगे जब वस्तु देखिए मित्र, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा लाइक और शेयर कर देंगे तो अच्छा होगा आप लोगों, क्योंकि आपका लाइक और शेयर हमारी मेहनत को दर्शाएगा और साथ ही इसमें पढ़ेंगे, फायदा आपका भी होगा। और मित्र, इसको हो सके तो अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं संभवतः प्रयास यह कर रहा हूं कि छोटी सी छोटी चीज़ भी आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। और ये एक ऐसी चीज़ है साइंस कि अगर एक बार आपने बेहतर ढंग से इसको समझ लिया तो फिर ये जीवन भर, मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ, ये लाइफ भर भूलती नहीं है। क्योंकि मैथ और फिजिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, चाहे वो मैथ हो चाहे फिजिक्स हो। अगर एक बार आपका बहुत अच्छी तरह से बेहतर ढंग से तैयार हो गया तो फिर कभी इसकी आवश्यकता नहीं होती कि दोबारा इसको पढ़ना पड़े। तो देखेंगे जब वस्तु कहाँ रखी गई है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य रखी जाती है, अनंत के मध्य रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब, तो इसका नोट्स जरूर बना लेंगे क्योंकि हमेशा काम आने वाली चीज है। मध्य रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब, ध्यान देने वाली बात यहां से है, कैसा बन रहा है। पहली चीज तो वस्तु के आकार से छोटा बन रहा है, वस्तु के आकार से छोटा बनेगा, वस्तु के आकार से छोटा। उल्टा बन रहा है तो ये उल्टा हो जाएगा, वस्तु के आकार से छोटा उल्टा। वास्तविक है कि काल्पनिक है, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक। देखेंगे मित्र, वस्तु के आकार से छोटा उल्टा वास्तविक कहाँ बन रहा है, प्रथम फोकस एवं द्वितीय फोकस के मध्य बन रहा है। इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, मुख्य फोकस। कभी कभी इसको देखिए प्रथम फोकस भी देता है, तो ध्यान रखेंगे मुख्य फोकस को प्रथम फोकस कहते हैं और वक्रता केंद्र को द्वितीय फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। मित्र, आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जब वस्तु, जूम करके दे देंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा उल्टा वास्तविक मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य बनेगा। एक मिनट, अब इसमें देखिए प्रश्न किस प्रकार से पूछते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, तब इसका प्रश्न बताते हैं आपको कि प्रश्न किस प्रकार से परीक्षाओं में इसके पूछे जाते हैं। देखेंगे मित्र, प्रश्न इसका पूछा जाता है कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, क्वेश्चन होगा इसका कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत एवं मुख्य फोकस, अनंत एवं द्वितीय फोकस के मध्य रखा गया हो तो,
तो 4 ऑप्शन आपके होंगे। ये इस तरह से भी पूछ सकता है। ये एक साइट इसका पूछता है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत एवं द्वितीय 2f पर रखी गई हो वस्तु, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। प्रथम आपका होगा अनंत पर बनेगा, रखा गया हो तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, वास्तविक होगा, आभासी होगा। ये आपका क्वेश्चन है। अनंत पर बनेगा, दिखाई नहीं देगा, वास्तविक होगा, आभासी होगा। तो मित्र देखिए वस्तु कहाँ रखी गई है, अवतल दर्पण के सामने अनंत हो द्वितीय फोकस के मध्य। तो आप एक फट से फिंगर खींचेंगे तुरंत, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। वस्तु कहाँ रखी गई है, अनंत और इसके बीच रखी गई है। आप अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रख लें, रख लेंगे, तुरंत खींचेंगे, फोकस से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। ये देखिए दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि उल्टा बना हुआ है, सामने बना हुआ है। तो अब अनंत पर तो बन नहीं रहा क्योंकि आपको प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। ये ऑप्शन आपका गलत होगा। दिखाई नहीं देगा तो बिल्कुल गलत है क्योंकि प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से हम देख पा रहे हैं। ये आपका गलत होगा। प्रतिबिंब वास्तविक होगा, हाँ प्रतिबिंब वास्तविक होगा क्योंकि जो प्रतिबिंब हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं वो हमारा प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा। अगर दिखाई नहीं देता तो आभासी हो जाता, क्योंकि स्पष्ट रूप से हम देख पा रहे हैं, आभासी होगा। ये ऑप्शन आपका गलत होगा। तो इस तरह से मित्र देखिए इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आपको अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे क्योंकि तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो फिर समस्या होती है। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि वस्तु को जब द्वितीय फोकस पर रखा जाए, द्वितीय फोकस और फोकस के बीच रखा जाए, केवल फोकस पर रखा जाए, ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए। मित्रों 4 स्थितियां आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे और कुछ नए नए प्रश्न भी आपको कल हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। ठीक है मित्र, आप लोग हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। नेक्स्ट डे ही आपको यह वीडियो पुनः मिलेगा, इसलिए मित्र आप लोग इसको बहुत ही केयरफुली ध्यान से कर देखिए। मित्र अगर ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए मेहनत तो हर चीज में करनी पड़ती है क्योंकि अगर सफलता आपको पानी है तो संघर्ष तो आपको करना ही होगा। माता बुद्ध ने कहा है कि लाइफ इज स्ट्रगल, संघर्ष ही जीवन है, क्योंकि जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक जीवन में सफलता। मित्र भाग्य भरोसे कितना रहेंगे, भाग्य भरोसे कुछ नहीं होता। भाग्य भी व्यक्ति के कर्म और मेहनत से बढ़ती है। जितनी अच्छी मेहनत करेंगे, जितना अच्छा आप अपने आप को संघर्षशील बनाएंगे, उतना ही अधिक आप लंबी सफलता, ऊंची सफलता को प्राप्त करने में आप सफल होंगे। तो मित्र आप लोगों से मेरा एक निवेदन ही है, समझिए मेरा एक निवेदन है आप लोगों से कि संघर्ष कीजिए। जितना अधिक संघर्ष कर लेंगे उतनी ही बड़ी सफलता आपके हाथ अवश्य लगेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है मित्र, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए